तभी तुम बड़े होकर क्या करोगे? मैडम जी मैं शादी करूंगा। नहीं, मेरा मतलब क्या बनोगे? अरे मैडम जी दूल्हा बनूंगा। अबे तुम बड़े होकर क्या हासिल करना चाहता है? दुल्हन। अबे पागल, मेरा मतलब तुम बड़े होकर अपने मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? मैडम जी एक प्यारी सी बहू। अरे तेरे पापा तुझसे क्या चाहते हैं? मैडम जी एक छोटा सा पोता। हे भगवान, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैडम जी मेरी जिंदगी का मकसद है हम दो हमारे दो। बहुत ही बड़ा बुज़ुर्ग है तू सच में। सुहेल, जब तुम शादी करके मुझे पहली बार लेकर आए थे तो तुमने मुझे देख के क्या सोचा था? अबे शिट मैन, ये तो बड़ी खराब चीज है। ये के लिए आया मैं? ये तो वापसी भी ना होगी। अबे दिल की बात छीन ली मेरे। तू तो गया बेटे। नई बात करनी हुआ करे ना तो फोन मत किया करो। अरे क्या हुआ बहन, कैसे लड़े जा रही है तू सुबह से? यार भाई, इन लड़कों का भी ना समझ में नहीं आता, कभी झूठ बोलते हैं तो कभी सच बोलते हैं। इनसे अच्छी तो लड़कियां हैं। ऐसा क्यों? हमेशा झूठ तो बोलती हैं। ये बात तो सच है वैसे। और अभी तो रुको बहन, वैसे आज तक तुझे किसी ने खूबसूरत बोला है? नहीं भाई, होगी तभी तो बोलेगा कोई। हर टाइम बेइज्जती करते रहता है मेरी। खूबसूरत तो मैं हूँ, बस लोग करते नहीं तारीफ। ये बड़े भारी नो देखे 48 हो गए। वो दिल में ही ना माशाल्लाह कह देते हैं। कहाँ थे इतनी देर से? आज घर पे आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुम बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से? अरे कुछ अपने पड़ोसी से ही सीख लो। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, पर वो बंदा ठीक 9 बजे अपने घर पे पहुंच जाता है। हाँ तो उसी की वजह से तो मुझे आज घर पे आने में देर हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी ने उससे ये कह रखा है कि चाहे वो घर पे वापस आए या ना आए, लेकिन रोमांस ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा। और आज उसे घर पे आने में देर हो गई तो उसी को ढूंढने गया था। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया होगा उसे। ये अब क्या करके आ रहे हो तुम? क्या? तुमने पड़ोसन को छेड़ा? हाँ थोड़ी देर पहले। और ये बात बताते हो तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? शर्म? कैसी शर्म? कल तुम्ही ने तो ख्वाब में देखा था कि मैं पड़ोसन को छेड़ रहा हूँ। हाँ तो वो एक ख्वाब था, और ये वाहियात हरकत तुम हकीकत में करके आ रहे हो। हाँ तो तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मेरी वजह से? शादी वक्त तुम्ही ने तो कसम दी थी कैसी कसम? कि मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करूँ। सुनो, हाँ तुम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानते हो? तो आखिरकार तुम समझ ही गई कि तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। साइकियाट्रिस्ट की जरूरत मुझे नहीं, पड़ोसन को है। पड़ोसन को? क्यों? अरे उसे एक अजीब तरह का डिप्रेशन हो गया है। वो किसी भी आदमी से 10 या 15 मिनट अगर बात कर ले तो उसे उस आदमी से प्यार हो जाता है। सच में? हाँ। ये बीमारी तो काफी सीरियस है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके घर जाकर उससे 10-15 मिनट बात करके उसकी बीमारी को सही से समझता हूँ। फिर उसे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता दूंगा। ठीक है, लेकिन उसकी बात को सही से सुनना। हाँ हाँ ठीक से सुनूंगा। बैंक में नौकरी नहीं मिली तो 3 दोस्तों ने मिलकर तमिलनाडु में खोल दी स्टेट बैंक की फर्जी शाखा। लोगों को शक तब हुआ जब एसबीआई के स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा था और सभी लोग लंच टाइम में भी काम कर रहे थे। बस लोगों को यहीं से शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। शादी के बाद बीवी कैसे बदलती है, कभी गौर किया है? पहले साल मैंने कहा जी खाना खा लीजिए, आपने काफी देर से कुछ खाया नहीं है। दूसरे साल जी खाना तैयार है लगा दूं। तीसरे साल
खाना बन चुका है, जब खाना हो तो बता देना। चौथे साल, खाना बनाकर रख दिया है, मैं बाजार जा रही हूँ, खुद निकाल कर खा लेना। पांचवें साल, मैं कहती हूँ आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। छठे साल, जब देखो खाना खाना और खाना, अभी सुबह ही तो खाया था। दोस्तों, अगर आप बाहर कहीं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और रात में 10 बजते ही आपका दिल घबराने लगता है और आपको अपने घर जाने की जल्दी होने लगती है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर आप घर बैठे टीवी पे क्रिकेट देख रहे हैं और आपकी बीवी आके चैनल बदल के अपनी पसंद का कुछ लगा लेती है और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वापस चैनल बदल के क्रिकेट लगा लें, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। शादीशुदा होते हुए भी हफ्ते में 3 से 4 बार आपके घर होटल से खाना आ रहा है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर आप अपनी बीवी के कहने पे बार बार ससुराल जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर आप अपनी बीवी से कुछ हंसते हुए बोल रहे हैं और आपकी बीवी हाँ में जवाब दे रही है और आपको लगने लगे लगता आपने कुछ गलत किया है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर सिर्फ आपकी बीवी के घूरने से आपका दिल कांप उठता है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। और अगर आप अपने घर वालों से छुपते छुपाते अपनी बीवी के लिए कुछ ले जाते हैं, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। चंदा, जी बाबू। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पनीर पकौड़ी लाया था। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। आज तुम पड़ोसन के घर लेट जाना। ये क्या तुमसे पड़ोसन ने कहा है? भला ये बात वो मुझसे क्यों कहेगी? ये तो मेरा दिमाग है। आजकल तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे जब ये मेरा खुद का आइडिया है तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? हाँ, ये भी बात ठीक है तुम्हारी। और पड़ोसन कुछ नहीं कहेगी? वो क्यों कुछ कहेगी, मैं हूं ना उसके लिए। तो ठीक है। तो पक्का लेट जाओगे ना? हाँ, मैं पक्का लेट जाऊंगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं रात में 1 बजे पहुंचूंगा उसके घर। नहीं, अब इतना भी लेट जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके घर पार्टी ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक चलेगी। तो तुम 10 बजे तक आना। तुम पार्टी में लेट यानी देर से जाने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, इससे तुम्हें लोगों की इम्पोर्टेंस मिलेगी। अब पड़ोसन के घर मुझे 10 बजे से पहले नजर ना आना। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की को एक लड़के ने छेड़ दिया। लड़की, अबे पेन ड्राइव के ढीले ढक्कन, पैदाशी परमानेंट एरर, इंटरनेट की करप्ट फाइल, अनसपोर्टेबल ड्राइव, बिन बुलाए वायरस, ऐसा इंटर मारूंगी कि जमीन से डिलीट होकर सीधा कब्र में इंस्टॉल हो जाएगा। लड़का अभी तक सदमे में है। अगर आपकी बीवी शांत स्वभाव की है तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हाई क्वालिटी के रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संडे के दिन बीवी के साथ होटल में खाना खाने गया था। खाना खाने के बाद मैं अपना मोबाइल बीवी को देकर वॉशरूम चला गया। तभी मेरे मोबाइल पे उसका मैसेज आया, अरे बाहर वाली का। उसने मैसेज किया, मेरे बाबू ने थाना थाया। तो मेरी बीवी ने उसको रिप्लाई किया, हाँ तुम्हारे बाबू ने होटल में तो था लिया, अब घर जाकर अलग से थाएगा। अब मैं होटल से बाहर निकलना नहीं चाहता और वो एक पल होटल में रहना नहीं चाहती। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बाबू, क्या हुआ? मेरी तारीफ करो। चंदा, तुम मेरी नस नस में हो।
बस में नहीं हो।